गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम नई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 5.2। तो 5.2 में क्या करना है हमारे को? तो 5.1 जो की थी उसमें a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना था। एक दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं, आप उसको जरूर करिए, फिर भी मैं उसका सोल्यूशन भेजने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ मूव होने जा रहा हूँ, लेकिन उस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बातें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वो आप सबको पता होनी ज़रूरी है। जो मैं ज़्यादा इसमें आपको डीप नहीं ले जाऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जो मेन बातें हैं जिन पे मैं टिक करूंगा या जिनको मैं मेंशन करूंगा, आप केवल और केवल उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको सम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। ये आपकी क्या होती है? ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जब प्लेन में जैसे घूमता है, अब हम जानते हैं, हमने निचली क्लासेस में पढ़ा है, जब x और y जो एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं तो प्लेन 4 क्वाड्रेंट्स में बढ़ता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, मेरी बात समझ आइए, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो मान लीजिए जो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले जो जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये प्लेन में पड़ा होता है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? आर्गन प्लेन। द प्लेन हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो प्लेन जिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर स्थित होता है, सिचुएट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्गन प्लेन। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे है आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? हमसे कहा जाएगा सबसे पहले, एक तो हमसे पूछा जाएगा कि आपको किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, तो और दूसरा एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो जो मॉडुलस है वो कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। एक्स क्या हुआ? रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, उसका स्क्वायर, प्लस वाई क्या हुआ? इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये क्या निकल गया? मॉडुलस। मॉडुलस z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरी बात ज़्यादा मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। मॉडुलस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, वेयर एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरी बात समझ आइए, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब थीटा, जो ये प्लेन में, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये थीटा है, मेरी बात समझ आइए, तो ये थीटा ये कहलाता है आर्गुमेंट। एक ये भी पूछा जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है? जो थीटा की जो वैल्यू यहाँ से लेकर पूरा का पूरा रोटेट करता है, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से बड़ा उसके बराबर या 2 पाई तक। मैं पाई के बारे में मोटा मोटा अभी बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि आपको 3rd चैप्टर अभी नहीं कराया और मैं 5th चैप्टर पे कर रहा हूँ। पाई को जो ये रेडियन में लिखने की, जो हमारे को एंगल है वो डिग्री में दिया होता है, तो जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई आ जाता है। तो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, बस आप मोटी सी बात ये याद रखिए, पाई इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। तो लगभग अगर मैं कहूँ कि जो ये एंगल है, ये जो थीटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड है, यानी कि जो थीटा है उसकी जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है? पूरा 0 से लेकर 2 पाई तक। अब पाई 180 हुआ तो 2 पाई क्या हुआ? 180 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 360। तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है 0 से बड़ी, उसके बराबर, और कितनी? 360 तक। मेरी बात 360 से छोटी। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मान लीजिए थीटा की वैल्यू हमारे को निकालने के लिए कहा है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लीजिए। एक वैल्यू मैंने लेटेस्ट सपोज कर ली, मान लीजिए माइनस पाई से ये आपकी पाई से छोटा और उसके बराबर, और पाई माइनस पाई से बड़ी आई है, तो ये क्या कहलाएगी? ये वैल्यू कहलाएगी थीटा की प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आपको इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। ये बात देखने लायक है आपको कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस कैसे निकलता है। एक्स स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। अब मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स बता रहा हूँ आपको कि कैसे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। ये तो मॉडुलस निकालने के लिए बताया, और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ये दे रखा है x प्लस आयोटा वाई, यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव है, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो मैं जानता हूँ कि जो रियल पार्ट में जो यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आए तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये पॉइंट मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। अगर यहाँ आता तो ये क्या आता, माइनस और प्लस, यानी कि ये माइनस शो करता है कि जो रियल पार्ट है वो माइनस है और प्लस का मतलब है इमेजिनरी पार्ट प्लस है। और अगर यहाँ आता माइनस माइनस तो इसका मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी यहाँ माइनस एक्स और माइनस आयोटा वाई, यानी दोनों ही पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होते हैं, माइनस। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं प्लस प्लस। मान लीजिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो मैंने पहले क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो ये रेक्टेंगुलर एक्सिस पे मैंने ये शो कर दिया है इसको आर्गेंट प्लेन में। मेरी बात समझ आ गई है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसी तरह अगर मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट का बनाना है, यानी कि अगर आर्गेंट प्लेन में अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो यहाँ ऐसे बन जाएगा, मेरी बात समझ आएगी। थर्ड में तो यहाँ बन जाएगा, फोर्थ में तो यहाँ बन जाएगा। तो पहला एंगल मान लीजिए मैंने क्या माना, थीटा, और इसकी क्या वैल्यू मानी, अल्फा। मैं बताता हूँ अभी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको सिर्फ एक हल्की सी ये मैंने बताया कि मैंने फर्स्ट जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस वक्त फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एल्गोरिथम, आपको जो बात याद रखनी है वो मैं बता रहा हूँ, आप ज़्यादा डीप ना समझिएगा। हो सकता है आपको कुछ बातें अभी भी पता ना चली हो, लेकिन आपको जो बातें याद रखनी है सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूँ। वो बातें आपको कह रहा हूँ कि उन बातों के, एक तो मॉडुलस ऐसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, और उसके बाद जो डिफरेंट वेरियस स्टेप्स हैं जो हमें यदि क्वेश्चन पुटअप हो कि किस तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं तो वो ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, एक एक्यूट एंगल अल्फा मानता हूँ, ये वाला एक्यूट एंगल 90 डिग्री से ये वाला एंगल मानता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला जो एल्गोरिथम है, दिस इज एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने पहला स्टेप क्या लिखूंगा, फाइंड एक्यूट एंगल अल्फा गिवन बाय, किस तरह से लिखा जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और ये मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब अगर यहाँ इसके अंदर माइनस वाली भी कोई नंबर होगा वो बाहर आके क्या आ जाएगा, प्लस का। tan अल्फा को ये याद रखना आपको। पहला स्टेप क्या है आपका, हमें क्या करना है, अल्फा भी यानी एक्यूट एंगल, ठीक है। तो उसको किस तरह से लिखना है, tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, y, और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x। तो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका मॉडुलस। तो पहला स्टेप मेरे को क्या है, मैंने ऐसे लिखना है, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने बता दिया है कि प्लस प्लस अगर आए, दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहला अगर रियल पार्ट माइनस है और इमेजिनरी पार्ट प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर रियल पार्ट प्लस है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहला स्टेप क्या है कि मेरे को ऐसे लिखना है, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट यहाँ उतारना है और नीचे क्या उतारना है, रियल पार्ट। सेकंड स्टेप क्या है, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच पी एक्स वाई लाई। अब मेरे को ये ध्यान देना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पड़ा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है अगर दोनों ही रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही प्लस प्लस है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है, यही बताया है। अगर पहला पार्ट रियल पार्ट नेगेटिव है और दूसरा पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट प्लस है तो सेकंड में, इसी तरह से दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो कैसे निकलेगा ये याद रखना है आपको। ये हिस्सा ज़रूर याद रखना है, अपनी कॉपी पे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जरूर लिख लेंगे ये वेरियस स्टेप। एक तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
दूसरा स्टेप है आपको ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है, वो इस तरह से पता चलेगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की तरफ देख के कि प्लस माइनस कहाँ है। और मान लीजिए पहले क्वाड्रेंट में आया, यानी कि यहाँ आया पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आर्गुमेंट ऑफ z को किसके सामने लिखेंगे, अल्फा। ठीक है, मान लीजिए वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आया, यहाँ आया, तो मैं क्या लिखूंगा, याद रखिएगा, तो मैं आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालूंगा, पाई माइनस अल्फा। तो मेरी बात समझ आई है। और अगर मान लीजिए ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है, यानी कि दोनों रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वो पॉइंट, तो आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस अल्फा और पाई प्लस अल्फा। मोस्टली वैसे ऐसी इसी का यूज करते हैं, मेरी बात समझ आई। और अगर वो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि रियल पार्ट आपका प्लस है और इमेजिनरी पार्ट माइनस है, तो किस तरह से करेंगे हम, आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर आएगा, माइनस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, 3 बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वो ये बात है कि आपको एक तो मॉडुलस इस तरह से निकलेगा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर रूट। दूसरा आर्ग्यूमेंट पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाएगा, तो आप क्या निकालेंगे, एक tan अल्फा को किस तरह से लिखेंगे, लेट अल्फा भी एनी एक्यूट एंगल, ऐसे लिखेंगे। और फिर tan अल्फा किस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट यहाँ लिखेंगे और रियल पार्ट यहाँ लिख के मॉडुलस का निशान। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे, पाई माइनस अल्फा। मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। और मान लीजिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर लिखेंगे, अल्फा के बराबर। सो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस इस तरह से लिखा। और अगर मेरे को एल्गोरिथम किसका है ये, टू फाइंड आउट द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने के लिए ये स्टेप, एल्गोरिथम का मतलब है वो वेरियस स्टेप जो हम किसी भी चीज़ को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला स्टेप इस तरह tan अल्फा ये, और उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने पॉइंट को देखा कि वो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करता है तो आर्गुमेंट ऑफ z किसके सामने लिखेंगे, अल्फा जो आपने निकाला है। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा तब लिखेंगे जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और इस तरह से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट सम कराता हूँ, ठीक है ना। 5.2 का फर्स्ट सम देखिए किस तरह से करना है। तो 5.2 का वो जो फर्स्ट सम है वो कैसे करेंगे, ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 100% आएंगे जिसमें आपसे पूछा हो कि मॉडुलस निकालना है और आपको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो हमसे पूछा है एक तो मॉडुलस निकालना और दूसरा क्या पूछा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस निकालने का तो बड़ा आसान था, मॉडुलस यानी कि ऐसे, रियल पार्ट कितना हुआ माइनस, तो -1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, आई को छोड़ दीजिए, क्या है -√3, तो क्या है -1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर। मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर है ना, और किसका, रियल पार्ट ऑफ का स्क्वायर, चलो ये लिखा हुआ है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है -√3, यही नहीं उतारना, आयोटा नहीं उतारना, इसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1, -√3 का स्क्वायर 3 + 1 4, √4 किसके बराबर आया 2 के। तो मॉडुलस इस सम में मैंने पहला जवाब दिया कि उसने पूछा था कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना, तो क्या निकला 2। अब मेरे को नेक्स्ट क्या निकालना है, यहां से मैं क्या स्टार्ट करूंगा, आर्ग्यूमेंट निकालना। मेरी बात समझ आइए, आर्ग्यूमेंट निकालना, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या था, मैंने कहा था एक अल्फा, लेट अल्फा भी एक्यूट एंगल, और उसको किस तरह से लिखना है, tan अल्फा इज इक्वल टू, यही बताया था ना पहला स्टेप, एल्गोरिथम का पहला स्टेप, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, -√3 है ना, और रियल पार्ट क्या है, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, -1। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, -√3। तो देख लीजिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा, -√3, और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा, -1। तो ये आया
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आया, मॉडुलस ऑफ रूट 3 यानी रूट 3 आया। तो रूट 3, अब आपने क्लास 10 में पढ़ा है 10 की वैल्यू रूट 3 10 60 पे होती है, 10 60 है ना। अब मैंने कहा था 60, अब इसको मेरे को 60 डिग्री को अगर मेरे को रेडियन में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, पाई अपॉन 180, तो क्या आएगा 63, पाई अपॉन 3 आया ना। तो इसका मतलब 60 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई अपॉन 3, यस सर नो। तो tan 60 अगर मैं यहाँ लिखूँ tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ, पाई अपॉन 3। मैंने बताया था पाई की वैल्यू अगर आप 180 कहते हैं तो 180 अपॉन 3 क्या आया, 60 है ना। तो tan अल्फा किसके बराबर आया, रूट 3 के बराबर, यानी कि tan अल्फा रूट 3 की वैल्यू क्या आई, tan पाई बाई 3 यानी tan 60। तो tan से tan कंपेयर हो गया, अल्फा किसके बराबर आ गया, सॉरी एंगल से एंगल कंपेयर हो गया, तो अल्फा किसके बराबर है, पाई बाई 3। ये मैंने सबसे पहले अल्फा निकाला। तो पहला स्टेप क्या था मेरा, पहले मैंने इसका मॉडुलस निकाला, उसके बाद आर्गुमेंट में पहला स्टेप क्या था, tan अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, माइनस रूट 3 आया था, ये लिख लीजिए इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट -1, तो माइनस से माइनस कटा, रूट 3 क्या होता है tan 60, ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, tan पाई बाई 3, तो यानी अल्फा किसके बराबर आया, पाई बाई 3 के बराबर आ गया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, मुझे ये चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। अब ये देखिए रियल पार्ट भी क्या है माइनस और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है माइनस, दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, और माइनस माइनस यानी कि ये देख लीजिए माइनस माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला फॉर्मूला लगता था, माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा, इसको जान दीजिए एक ही लगा दीजिए दोनों से, पहला वाला तो माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला लगता है। तो हम क्या कहेंगे, क्या चेक करना था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वी ऑब्जर्व दैट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेस देन 0, यानी माइनस में, ये देख लीजिए लेस देन 0, कॉम्प्लेक्स और रियल पार्ट लेस देन 0, और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में यानी लेस देन 0, दोनों ही लेस देन 0 हैं। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन 0, दोनों ही माइनस में है। इसका मतलब ये z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ z निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये था, ये देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में निकालने का माइनस पाई माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा था, जब थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो ये फॉर्मूला था। तो फिर ये देख लीजिए, तो मैंने क्या किया, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालते थे, माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा, अल्फा क्या निकला था पाई बाई 3, पाई बाई 3 निकाला तो क्या आया 2 पाई बाई 3, बाहर माइनस है तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या निकला माइनस 2 पाई बाई 3। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इन विच यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मॉडुलस इस तरह से निकाला, बात समझ आ गई है। आर्गुमेंट निकालने के लिए tan अल्फा को इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ इमेजिन कॉम्प्लेक्स नंबर रूट 3 आया, रूट 3 को यानी कि tan 60 है, 60 डिग्री को मैंने इसको किस में आपको डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर आया पाई बाई 3 के। उसके बाद मैंने चेक किया ये कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों माइनस लगे हैं, दोनों जगह माइनस है, रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट भी, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूला लगेगा माइनस ब्रैकेट पे पाई माइनस अल्फा, रियल पार्ट ऑफ z नंबर लेस देन 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन 0, देयरफॉर z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा, अल्फा भी पाई बाय 3 निकाला माइनस 2 पाई बाय 3। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसी है, अब आप बस तरीका वही है, आपको बस तरीका याद रखना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है बच्चों, आपको इसको फिर क्या निकालना है, आपको मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। तो मॉडुलस निकालने का क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी 1 है यहाँ इसके आगे ना, तो प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, रूट 4 का क्या है 2। तो पहला मैंने जवाब दे दिया, मॉडुलस इसका भी 2 आया, पिछले वाले का भी 2 आया था। अब फिर वही, अब मेरा नेक्स्ट पार्ट कौन सा स्टार्ट होगा, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्या निकालना है बच्चों, आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे,
क्या करेंगे, लेट अल्फा बी एनी एक्यूट एंगल गिवन बाय, हाँ मैंने हमेशा कहा था tan अल्फा को इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है इमेजिनरी पार्ट, 1 है, ये देख लीजिए इसका आगे 1 है ना, 1, और रियल पार्ट ओवर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -√3, तो ये आ गया। मॉडुलस के आगे मैंने कहा था मॉडुलस से अंदर जो भी नंबर है वो बाहर आके क्या आ जाएगा, +1/√3। तो याद करिए 1/3 कब होता था, 1/√3 कब होता था, tan 30 पे। tan 30 का मतलब क्या हुआ, tan π/6, क्योंकि अगर 180 है 180/6 तो tan 30 तो आएगा, है ना। इसको मैंने डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। तो ये आया था बेटे tan 30 होता है 1/√3, तो tan 30 को डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, π/6 के। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब आप चीज़ प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल आसान लगेगा। नेक्स्ट स्टेप था कि मेरे को ये देखना था एक कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर लाइक करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है। माइनस यानी ये क्या है, अगर मैं ऐसे करूँ, एक तो माइनस और दूसरा क्या है प्लस, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे निकलता है, π-अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या कहूँगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन 0, ये देख लीजिए 0 से छोटा है और ये 0 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा इसको ठीक कर दूँ, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव आया तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आया। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ जेड लाइज, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी क्वाड्रेंट में आता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, π-अल्फा। अल्फा किसके बराबर आया, π/6 के। ये निकाला था अभी, तो क्या आ गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है, π/6 के। तो आपके जो बुक में है वो कॉस थीटा और साइन थीटा के हिसाब से आपको आर्गुमेंट निकाला है। मैंने जान के इस फॉर्मूले को लगाया ताकि आपको जो नेक्स्ट सम है उसमें पोलर फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो बिल्कुल सेम ऐसी बन जाएगा। आपको अलग तरीका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसमें ज़्यादा भी क्वाड्रेंट छांटने की नहीं ज़रूरत पड़ती इस फॉर्मूले में। तो मैं आशा करता हूँ आज आपको ये एक्सरसाइज 5.2 के पहले 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए कहा था। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये बता रहा हूँ वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने किसी भी हालत में सबसे पहले ये याद रखना है, ये कौन सा, ये याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में π-अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये या ये, दोनों में से कोई से भी कर लीजिए, पहला ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर का मतलब है कि अगर फर्स्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसे लिखे तब भी ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ जेड ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में -अल्फा और 2π-, ये स्टेप थे किसको निकालने के लिए, टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक एग्जांपल लिया था कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो किस तरह से होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ बन जाएगा, थर्ड में यहाँ, फोर्थ में यहाँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इसको ज़रूर करिएगा इसके जैसे सम्स को। थैंक यू सो मच।